तो हेलो एवरीवन, एक और न्यू पॉडकास्ट में आप सभी को स्वागत है। तो हमारे साथ है भूप सिंह जी। जी भूप सिंह जी, कैसे हैं? क्या क्वेश्चन है आपका? हमारा क्वेश्चन है कि सर यूट्यूब में जो ट्रेडिंग की वीडियो दिखा रहे हैं उसमें पैसे कमाती कि नहीं कमाती, ये सच है कि झूठ है? अच्छा, या फिर कोई स्कैम करते हैं? राइट। हाँ राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक होना चाहिए। और आज ये बहुत बड़ा, आज हम कुछ रियल सच खोलने वाले हैं। यहाँ से लोग सच में रुपए कमाते हैं या फिर ये झूठ है, या फिर सच में ये लोगों का मतलब अफवाह मतलब कर देते हैं कि हाँ लोग बहुत अच्छे कमा रहे हैं, या फिर इनका काट देते हैं। बस समझ रहे हो? मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ कि सबसे पहली बात कि जितने भी सारे नए बिगिनर्स लोग आते हैं, यानी जो नए नए सीखने वाले लोग आते हैं, तो क्या इन लोगों को ये पता होता है कि ये लोग सच्चाई दिखा रहे हैं या फिर झूठ है? उनको कोई पता नहीं होता है। कम से कम जब वो 5 से 6 महीने व्यतीत कर देते हैं, जब वो खुद एक एक्सपीरियंस ले लेते हैं लॉस का, जैसे आपने 30,000 रुपये गवाया, ठीक, उस दिन गवा दिया था, तो आपको क्या लगा? जब तक आपने खुद से नहीं सीख लिया तब तक आपको क्या लगा कि ये भाई साहब यहाँ से कमाना मुश्किल है। आपने पहले क्या देखा था? लोगों के वीडियो हमारे देखे, लोगों को कमाते हुए भी देखा, काफ़ी सारे लोगों को। लेकिन आपको क्या लगा कि मैं भी कमा सकता हूँ? तो ये जरूरी नहीं है कि अगर वो कमा रहा तो आप कमा सकते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आजकल ऐसे बिगिनर्स न्यू लोग आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, कि लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से ढेर सारा पैसे कमाने के चक्कर में आते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि ये लोग लॉस में चले जाते हैं। क्योंकि ये लोग कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, इनको लगता है कि शायद ये अगर करोड़ों रुपए कमा रहे तो शायद मैं भी कमा सकता हूँ। और काफ़ी सारे लोग अपना पीएनएल भी दिखाते हैं, काफ़ी सारे लोग अपना पीएनएल नहीं भी दिखाते हैं। जो यूट्यूब के पीछे की जो मैं आपको रियलिटी बताऊं कि कभी कभी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो जितना ट्रेडिंग से नहीं कमाते जितना वो लोग यूट्यूब से कमा के भाग जाते हैं। ये चीज़ होती है। अब भाई मान के चलो आप एक बिजनेस नए हैं, जैसे आप नई हैं, आपने क्या किया, आपको लगा कि भाई साहब यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा है, लोग अच्छा कमा रहे हैं, मैं भी एक यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, राइट। तो भाई क्या है कि आप पैसा लेके आ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि केवल 2 ही चीज़ तो सीखनी है, एक ऊपर एक नीचे, चाहे ऊपर डाल दो चाहे नीचे डाल दो। आप उसको गैम्बलिंग समझ लेते हो, जिसको बोलते हैं भाई साहब हिंदी भाषा में जुआ। उन्हें कि भैया ताश हो रहा है, उनका आगे पत्ता फेंक दो, पीछे फेंक दो, आगे आगे तुम्हारा हो गया, पीछे गया मर गया। ठीक भाई, मैं पत्ता तो नहीं जानता लेकिन बता रहा हूँ, मैंने देखा लोगों को, मैंने खेला नहीं आता, ठीक है। तो ये चीज होती है। आपको भी ये लगता है कि रेड जाएगा नीचे तो भाई मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, और ग्रीन जाएगा ऊपर तो मेरा लॉस। अगर मैंने बाई किया नीचे वाला, ऊपर जाके तो लॉस होगा। ऊपर वाला बाई किया ग्रीन वाला, यानी जिसको बोलते हैं कॉल, और रेड वाले को बोलते हैं फुट। अगर मैंने सपोज दैट अगर मैंने कॉल पोजीशन को अगर मैंने लिया हुआ है, अगर मैंने ट्रेड लिया कॉल पोजीशन का, अगर वे पुट पोजीशन में जा रहे हैं यानी डाउन जा रहा है तो वहां से लॉस होगा। अगर मैंने डाउन वाला लिया, अगर ऊपर जाएगा तो भी हमको लॉस होगा, सीधी बात है। तो भाई यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि लोग यहाँ पर पैसा जो कमाने के लिए आते हैं, कुछ प्रॉफिट तो होता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि भाई लोग लॉस की ये लोग रास्ता पकड़ लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि इन लोगों को ये नहीं पता होता है कि हम जो ट्रेडिंग करने आए, क्या हमने इससे पहले कोई अध्ययन किया है, क्या हमने इससे पहले उस चीज़ को सीखा है। अगर सीखा होगा तो डेफिनेटली कि भाई साहब उससे कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। नंबर एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि जब भी हम लोग ट्रेडिंग करें तो ट्रेडिंग के बारे में हम लोगों को पूरा अध्ययन बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए ट्रेडिंग के बारे में, ठीक। और सबसे बड़ी बात कि जो भी व्यक्ति यहाँ से ट्रेडिंग कर रहा है तो उस व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे मनी मैनेजमेंट कितना होना चाहिए, और हमारा जो इस समय अमाउंट है यानी टोटल कैपिटल, जिसको बोलते हैं कैपिटल मीन्स क्या होता है? कैपिटल मीन्स वो होता है कि आपका टोटल अमाउंट कितना है, कितना रुपए लेके आए हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। और आप उस कैपिटल से ट्रेड करते हैं, लॉट लेते हैं, और यहाँ से क्या है कि एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं और एक अच्छा लॉस भी जनरेट करके चले जाते हैं। लॉस क्या भाई? लॉस है तो ऑटोमेटिक जनरेट क्या है? लॉस है तो लॉस ही हो गया। अब जनरेट क्या होगा? आपका प्रॉफिट होगा। लॉस तो क्या किया गया। तो ये चीज़ होती है। अब बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन ये भी है कि सर ये बताइए कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो किसी का यूट्यूब चैनल देख के आता है या वीडियो देख के आता है, बड़ा मोटिवेशनल होके आ जाता है, उसको लगता है कि शायद अगर वो कमा सकते तो मैं क्यों नहीं कमा सकता हूँ। वो भी 4 रोटी खाता, मैं भी 4 रोटी खाता हूँ, वो भी दाल रोटी खाता, मैं भी दाल रोटी खाता हूँ, वो भी एक गर्म ठंडा पानी पीता, मैं भी गर्म ठंडा पानी पीता हूँ। भाई सेम चीज़ है तो फिर
क्या है, करो, और लोग करते फिर लॉस में चले जाते हैं। आपने देखा एक क्लास में टॉपर होता है, वो भी इंसान है, हाँ, उसकी भी 5 उंगलियां हैं, 1 हाथ है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, लेकिन अब काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया मैं बनिया हूं, वो पंडित है, वो राजपूत है, वो गुप्ता है इसलिए ज़्यादा होशियार है, भैया गुप्ता है इसलिए होशियार है, भैया अग्रवाल है इसलिए होशियार है। और तुमने कहा भैया तुम क्यों कमज़ोर हो, हमने कहा भैया हम ये है इसलिए कमज़ोर है। मतलब उनकी जो थिंकिंग होती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रियलिटी जब मैं पढ़ा करता था तो उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग बोलते थे कि यार तुम कौन सी कास्ट हो, मतलब लोग पहले इस पर डिपेंड करते थे। हमने क्या, हम भैया राजपूत हैं, तो उनके आप कौन सी हैं, कह रहे भैया हम अग्रवाल हैं, एक बोला कि मैं गुप्ता हूँ, ठीक है, इस सारी बातें होने लगी क्लास में, तो बहसबाजी छिड़ गई। अब मुद्दा ये था कि और जो कास्ट हैं वो पढ़ने में कमज़ोर होती हैं। मैंने कहा तुम्हें पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में? हाँ, पूरे संविधान रच के रखा है बेटा। तो कह रहे नहीं, ये बात सही कह रहे हो। मैंने कहा तो आजकल बोल मत दियो, समझ रहे हो भाई, जहाँ भीमराव अम्बेडकर जी तो उनकी तो बात ही अलग होती है, और फिर कलर भी मैच कर रहा है। तो ये चीज़ होती है, ये ट्रेडिंग की दुनिया में आ रहे हो तो भाई सब झंडे गाड़ना है तो पहले सीखना पड़ेगा। हाँ, 3 साल 4 साल सीखते रहो हमेशा। इंटरनेट आपका है, और फिलहाल रिचार्ज भी अब आपका जो 50 और बढ़ा दिए गए हैं, तो इस पर भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा है, विचार विमर्श करना पड़ रहा है। तो सीधी बात है, ट्रेडिंग से पैसा कमाओ, अच्छा पैसा है, लेकिन बात यह भाई से किसी की क्वालिटी पे मत जाओ, और लॉस भी बहुत तगड़ा है। लेकिन हकीकत बता दूं मैं आपको रियलिटी कि यहाँ पर 99% लोग लॉस लेते हैं। लॉस, तो उसको अच्छा पैसा कैसे कह सकते हैं? देखिए यहाँ रिस्क 100% रहता है, कहा जाए तो रिस्क 100% है। आप मान के चलो कोई भी पोजीशन लिया तो मार्केट तो अप डाउन होता है यार, वो माइनस में तो देखेगा, और जैसे माइनस में देखता है लोग बढ़ाक से बाहर भाग जाते हैं, और काफ़ी सारे लोगों के जब एक साथ स्पाइक के साथ माइनस में घुसते हैं तो फिर वो बाहर नहीं निकल पाता है, उसको लगता है कि सर मार्केट वापिस आएगा। हाँ, वापिस आ गया। हाँ, वापिस आएगा। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो इन सब चीज़ों पर उनको ध्यान देना पड़ता है, तो इस पर वजह से कंट्रोल लगाना पड़ता है उन लोगों को देखना भी पड़ता है कि भाई अगर मैं मार्केट में काफ़ी समय से अगर मैं जैसे घुसा हूँ और पता चले मैं सुबह 9:30 बजे आ गया और 11:30 बजे तक अगर मैं मार्केट के अंदर बैठ गया तो डेफिनेटली कि मैं भाई साहब पैसे गवा के जाऊँगा, ये तो श्योर है। क्यों? मार्केट में ऐसे ऐसे मोमेंटम होते हैं, थोड़ी सी ग्रीन के अंदर बड़ी बनी हो, उन्होंने कहा घुस जाओ, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि क्या उस कैंडल के अंदर कोई वॉल्यूम है। कैंडल चलो बड़ी बन रही है, लेकिन वॉल्यूम भी तो होना चाहिए। हाँ? मान के चलो 2 इंसान है, एक बहुत लंबा है, तो क्या वो पैसे वाला है? नहीं है। जैसे मान के चलो तुम बहुत लंबे हो, अभी तुम स्टूडेंट हो, क्या तुम्हारे पास करोड़ रुपया है? नहीं है। और कोई एक बहुत छोटा बौना है और वो बहुत पैसे वाला है, तो क्या उसका पैसा नहीं है? पैसा है। वही चीज है ना, अगर वॉल्यूम है उस कैंडल में, वॉल्यूम में यानी उसका अगर भी भाव अच्छा है, तब तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर पैसा है और अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, तो थोड़ा भी उठेगा तो भी अच्छा पैसा देके चले जाएगा। अब ये बताओ, लोग कहते हैं कि आज मार्केट कितना 30-40 पॉइंट गया, तो भैया ऊपर जितना गया फिर घट गया, फिर ऊपर उतना बढ़ा फिर घट गया, फिर ऊपर बढ़ा फिर इतना घट गया, तो 20-30 करता रहता है। अब अगर वो इकट्ठा करे 40-50-60, फिर थोड़ा छोटे फिर नीचे गिरे, तो भाई ये होता है कि उसका क्या कि एक एवरेज चलता रहता है। यानी कि नहीं इतने पॉइंट गया इतने पॉइंट गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मार्केट हमेशा अपने तरीके से चलता रहता है, और कोई कितने पैसे वाले क्यों ना हो, तो नॉलेज नहीं तो वैसे वो अपने पूरा पैसा यहाँ पर गवा भी देगा। ये चीज़ है, मैंने तो एक चीज़ देखी कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर लोग आते लोग यहाँ पे गवा के चले जाते हैं, और क्योंकि वो लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते अच्छे तरीके से, जिस वजह से उनको काफ़ी सारे लॉसेस भी हो जाते हैं। तो साथियों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।